I read about Anuj Nair, Vikram Batra, and in fact the way he died, वैसा नहीं दिखाया था फिल्म में। उनका और ब्रूटल डेथ हुआ था। तो मैं वो फिल्म देख के रोया था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था जिस किरदार में सैक्रिफाइस इन्वॉल्व हो ना, मैं वो किरदार करना चाहता हूँ। पहले दिन में अगर मैं आपसे कहूँ, जब मैं ऑफिस में गया तो मुझे लगता है अभी चाय पानी कॉफ़ी आई भी नहीं थी तो सर ऑन हो गए। Because he has got the excitement of a 16-year-old on set. Glenn, एक तो I'm very happy you've acknowledged all these things, yeah, and you've noticed these things. I think they were deliberately created by Farooq, so I'm very happy you've noticed these things. ये साला का। शूट के बीच में जाके इन्होंने शादी करके वापस आए थे ये। जी हाँ। Congratulations. और इनकी शादी में भी इनको ये मूंछ रखनी पड़ी थी। Welcome to another exciting episode of Stars का जुगाड़. My name is Glenn Saldana. मैं Fever FM से. Okay sir, thank you for joining me. Farooq, thank you for joining me. Naveen, thank you for joining me. मैं ये मानता हूँ personally योर शो टोटली हिट आउट ऑफ द पार्क। वाई? क्योंकि मैंने 5 एपिसोड के 3 एपिसोड देख लिए। सर मैं आपसे शुरू करूंगा, आपके लिए फ्रीडम क्या है? मेरे लिए फ्रीडम भी है, उसकी लिमिट तो है ही है। हर चीज़ की एक लिमिट है। फ्रीडम में मैं क्या है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। तो फ्रीडम तो हमें हर चीज़ की है यहाँ पे जी। तो फ्रीडम से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे मिल रही है थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं। हम सबके पास फ्रीडम है, राइट। लेकिन फ्रीडम अगर लिमिट के साथ रहे ना तो उससे बेहतर फ्रूट कोई नहीं। आपके लिए व्हाट इज फ्रीडम? To be able to make good choices and to have a fair opportunity in life, that is freedom. And I think where we are as a country, as a nation, today it's a level playing field where everybody has the freedom to progress, to succeed, Well said. to transpire their limitations and go beyond that. So the way the environment of the country right now is, I think everybody is free to do something good with their lives. Very nicely put. In fact, Yes. the level playing ground. Yeah. सबको एक बिल्कुल। opportunity मिलती है to show what they want. बिल्कुल। Everybody has an audience in today's day and age. Yeah. आपने बहुत प्यारी बात भी बोली कि freedom is my choice to make a good choice. You know, my grandmom always said, if you got a good choice, great. Otherwise, you'll have a great story. If you didn't make a great choice. Naveen, आपके लिए what is freedom? यार मेरे लिए जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ, हाँ. वो मेरे लिए आज़ादी है। हाँ। हाँ, मतलब दबाव ना हो जीवन में। आई थिंक वो आज़ादी है। You're playing protagonist here. बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने कहीं पढ़ा था, ये गलत भी हो सकता है, कि आपने ऐसे एक रोल को मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं किया था, that you wanted to do this. I'm a 90s kid, so we saw shows that had these larger than life figures. देशभक्ति, ये सारी चीजें हमने 90s मैंने देखी, एक्सपीरियंस की. What a beautiful time that was to grow up. वो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से लेकर अब फाइबर ऑप्टिक तक, हम रील से लेकर अब रील में आ गए. ऐसा एक दौर हमने देखा है. So did you manifest something of this sort, if I'm not wrong? आई थिंक बहुत पहले से मुझे ऐसा लगता है 90s में ना, अपने 90s की बात की, एक शो आता था परमवीर चक्र करके, अर्ली 90s में। उसमें हर एपिसोड में एक फौजी की कहानी दिखाते थे जिसको अंत में परमवीर चक्र मिलता था। तो मैं तो तब से, देखो कहीं मैं बोल भी रहा था, जब आप छोटे थे ना, तो एक आपको क्रिकेट फिल्म्स के अलावा एक चीज़ जो हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती थी वो थी देश सेवा। फौज में जाने का मन करता था और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मुझ में परमवीर चक्र से आया था। बट वो नहीं हुआ। और तो यहाँ पे आने के बाद कभी अलग से ऐसे बैठ के सोचा नहीं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था जिस किरदार में सैक्रिफाइस इन्वॉल्व हो ना, मैं वो किरदार करना चाहता हूँ। और इससे बड़ा सैक्रिफाइस किसी किरदार में हो नहीं सकता। आई थिंक जो कंट्री के लिए आप जब आप मरने को रेडी हो, तो आई थिंक देयर इज नथिंग, देयर इज नो बिगर सैक्रिफाइस देन दिस, मतलब अपनी लाइफ से बढ़कर। तो आई थिंक हाँ, मैंने हमेशा से मैनिफेस्ट किया है इस किस्म का कैरेक्टर। आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि साल 2000 में, if I'm not wrong, बॉर्डर फिल्म आई थी। 97 की फिल्म है। 97। हाँ। तब माय ब्रदर वाज इन जून प्राइमरी, और तब हम सबको ना वो फिल्म से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। मुझे जैकी श्रॉफ बनना था क्योंकि मुझे फाइटर पायलट बनना था। मेरे भाई को कुछ और बनना था, एंड वी हैड दिस होल थिंग गोइंग ऑन इन आवर हाउस। मुझे अक्षय खन्ना बनना था। अक्षय, लास्ट में, यस। मैं तो यार LOC कारगिल अपैरेंटली उतनी हिट फिल्म नहीं थी। मैंने लगातार वो 2 बार हॉल पे देखी है, एंड बिकॉज आई रेड अबाउट अनुज नायर, विक्रम बत्रा, एंड इनफैक्ट द वे ही डाइड, वैसा नहीं दिखाया था फिल्म में। उनका और ब्रूटल डेथ हुआ था। तो मैं वो फिल्म देख के रोया था, जबकि उसको वो क्रिटिकल एक्लेम नहीं मिला था। इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड फिल्म, बट मैं कह रहा हूँ ये जो इस किस्म की फिल्म्स हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहा हूँ इस किस्म की कहानियों से। हम लोग भी एक दिन सेट पे एक बड़ा इमोशनल सीन था, तो उस वक्त हमारे गाने तब तक पूरी तरह से बने नहीं थे,
तो हाईली इमोशनल सीन था, तो नवीन को रोना था उस सीन में, एंड the idea was कि not to use glycerine and to feel the moment, whatever it comes through. So we played this song, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, from Kabuliwala, and we all had such a hair-raising time on set doing that. सर ऐसा होता है, आई थिंक कुछ देशभक्ति के जो गाने होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली ब्रिंग आउट एन इमोशन वेरी नेचुरली. Yeah. आई कम बैक टू दैट थॉट, बट मैनिफेस्टेशन की जहाँ तक मैंने बात की, सर यू डोंट मैनिफेस्ट दीज रोल्स, द रोल्स मैनिफेस्ट यू. ऐसा है आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं. सर मैंने शो देखा, सच बता रहा हूँ जी, यू आर सो बैड एंड सो ब्रूटल दैट यू आर सो अमेजिंग. हाउ विद टाइम द ब्रूटैलिटी जस्ट कीप्स इंक्रीजिंग एज योर कैरेक्टर सर? नहीं, वो जो एक्सपीरियंस काम तो आता ही है जो किया है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टर साहब के यहाँ से जो मिलता है ना आपको, कभी कभी वो इतना मल्टीप्लाई होता है कि आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि डायरेक्टर साहब कहे थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, बस इतना ध्यान रखना है. उनके हिसाब से होना चाहिए वो. तो वो चीज़ें मुझे इतना कुछ मिल गया था इनसे पहली मुलाकात में ही, तो सब कुछ अंदर आ गया. फिर लाइनें आपको बहुत कुछ कहती हैं. फिर एक सीन है जहाँ मैं टूटता हूँ, उसके लिए मुझे इन्होंने कहा कि मुझे ये टूटना जो है इस लेवल का चाहिए, इस कदर चाहिए. तो फिर आप उसी मूड में होते हो तो करके बताओ, तो फिर सर कहते हो कि ये ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी निकल के आती है जब हमारा कम्युनिकेशन, और आप जब डायरेक्टर को भी एट ईज़ रखते हो कि उन्होंने जो कहा है उसके आसपास ही आप घूम रहे हो, और थोड़ा सा ही वो आपको राइट लेफ्ट करके उनका भी काम हो जाए. कभी कभी डायरेक्टर इस बात को बहुत परेशान होते हैं कि आप आसपास ही नहीं होते, फिर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो कुछ जो एक्सपीरियंस सीखा है उसमें वो भी काम आ गया. कुछ इनका तरीका था जो बताया इन्होंने मुझे पहले दिन में ही. अगर मैं आपसे कहूँ, जब मैं ऑफिस में गया तो मुझे लगता है अभी चाय पानी कॉफ़ी आई भी नहीं थी तो सर ऑन हो गए. और मैं ऐसे बैठा हुआ था, ये मेरी पोजीशनिंग थी, और सर ने शुरू किया, दो चार चीज़ें बताई कि ये है. उसके बाद सर ने वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे फेस करके वो मूड बताया कि चल के आ रहा है और ये बात कर रहा है. तो सर मेरा वही काम हो गया. अब एक सुर होता है ना, हर चीज़ का एक सुर होता है, हर चीज़ का, गाने का भी एक सुर होता है, बोलने का एक लहजा होता है, जिस तरह से आपको कैरेक्टर वो मिलना बहुत, और इसमें सुर बहुत इम्पोर्टेंट है. चाहे मेरे लिए हो या नवीन के लिए हो, सुर पकड़ना बहुत ज़रूरी है. तो वो जब सर ने मुझे दे दिया ना, मुझे इतना अच्छा लगा वो. फिर मैंने कहा मुझे लाइनें अगर मिल जाएंगी तो अच्छा है. तो फिर वो लाइनें मेरे को मिली, लेकिन फिर वो लाइनें लेके जब मैं दोबारा गया, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, सर का फेस देख के मुझे लगा I'm almost there. तो ये बहुत कमाल की मीटिंग थी, जिसमें इतना फ्रूटफुल रहा ये एसोसिएशन जो है यार. तो उसमें फिर जो कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को 4 बजे करो 3 बजे करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि मेरी सोच जो है जिंदगी काम के लिए, अपने काम, कोई भी काम करता हो यार, आप सोल्जर होने चाहिए हर काम के लिए. चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, कहीं एडिटिंग कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, आपको सोल्जर होना चाहिए. सोल्जर मतलब आपको 12 बजे भी बुलाया जा सकता है. यू आर देयर एज ए सोल्जर. आई एम जस्ट इन ऑफ दिस मैन. यू कैन, आई फील द ग्रेटेस्ट फ्लेक्स, सर आपने मुझे एक लेसन ऑफ लाइफ यहाँ पे दी. द ग्रेटेस्ट फ्लेक्स इज टू नॉट फ्लेक्स. एंड आपका मैंने यहाँ पर देख लिया कि टू बी रेडी टू लर्न एंड टू से ओके आई विल टेक नुआंसेस फ्रॉम हर जगह से सीखूंगा और मैं अपना एक बिल्ड करूंगा. इट्स ब्यूटीफुल. Mukesh ji has got the excitement of a 16-year-old on set. A 16-year-old. Every day we've had such a great time, and we all have enjoyed him, right? Yes, I have enjoyed him when Naveen's not been there, and we all have enjoyed because just the energy. बट यू नो टू प्ले सच अ खूंखार कैरेक्टर, मैंने 1-2 एपिसोड्स, मैंने कहा जैसे 3 एपिसोड देखे, एक एपिसोड में पावर डायनामिक्स मुझे देखा, छोटे नुआंसेस जो मैंने देखे. आप उन्हें इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं इनके घर पे आने को, क्योंकि ये आपके पोते को बचाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि देयर इज दिस पार्ट, आप घोष खा रहे होते हैं और इनके लिए वेजिटेरियन, वो जो शॉट है ऑफ यू कटिंग एंड ईटिंग, और वो एक जस्ट एक लुक देते हैं आपको. ओ माय गॉड, फॉर मी दैट वाज सिनेमा पीक्ड ओवर देयर. मेरे लिए पर्सनली, ज्यादा इफ आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट मुझे पता नहीं, बट क्या शॉट था वो. फॉर मी दैट वाज ब्यूटीफुल यार. मुझे उसके लिए सर भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो टेबल बाहर, हाँ, सजा हुआ लार्जर देन लाइफ, और कमाल की ठंड थी.
और ऊपर से जो कपड़े पहने हुए Very थे मैंने- GOT, no? हाँ हो Full, like Very Game of Thrones setting. Large dining larger than table, life. drama going on. हाँ, it's showing power dynamic. Look where you, आप मेरे दरबार में आए हो, जिस तरह से आपने उनको इनवाइट भी किया। और एक और बहुत ही बढ़िया सीन ये था कि जब आप उनका हाथ मिलाते हैं, एक लाइन आपने बोली थी, यू सेड शाकाहारी होके, वेजिटेरियन होने के शाकाहारी बावजूद होने के बावजूद हाँ, भी तुम्हारे थोड़ा हाथ काफी मजबूत है। सो दैट अगेन एक मोमेंट में मुझे लगा हाईलाइट तो नवीन का रिएक्शन है कि ये कैसे जानता है कि मैं शाकाहारी हूँ। बट इट्स अमेजिंग, लाइक ये छोटे नुआंसेस। और एक और मोमेंट आया था जहां पे मुझे लगा बहुत ही ब्यूटीफुल था, जब आपने पोते को कहते हो कि ये वो काफिर है जिसने मारने की कोशिश की, इसे मारो, एंड देयर इज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस जहां पर वो औजार लेकर चलता है, वहां पर कुछ डायलॉग नहीं है, वो बच्चा सिर्फ चलता है। फॉर मी दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई ब्रोक एंड आई सेड यार, कभी कभी आपको डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो मोमेंट होता है साइलेंस। नवीन, फॉर यू एज एन एक्टर, समटाइम्स इंटेंसिटी वर्सेस डायलॉग harder, sometimes intensity when you don't have to deliver something. Gren, ek to I'm very happy you have acknowledged all these things, yeah, and you've noticed these things. I think they were deliberately created by Farooq, so I'm very happy you've noticed these things. I think वो माहौल ही जैसा बनाया था, you know. Even उस वक्त भी उस किस्म की intensity feel हो रही थी, you know, somehow. वहाँ राइट में भी लोग हैं, एक there's a dog also, you know, जैसा वो पूरा सेटअप था, वो करते वक्त भी फील हो रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ ड्रामा एक पेपर पे तो हमने पढ़ा ही था, वो करते वक्त भी। हाँ, और मुझे तो एक्चुअली साइलेंसेस में बड़ा मजा आता भी है, इवन व्हाइल परफॉर्मिंग। सो हाँ, ऐसा है, समटाइम्स दे आर मोर इंटेंस देन द And your लाइन्स। character goes through many silences. या also. एक और चीज़ है, छोटा है, बहुत मैं ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा फर्स्ट शॉट जो है, अगर आपने देखा, वो उतरे सबसे था कि मुझे सर ने कहा कि सामने क्या देखा है तुमने, उस समय मैंने नोटिस नहीं किया। उसने कहा सामने फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग, पाकिस्तान में। ठीक है। और मेरी फीलिंग क्या है, वो जो थोड़ी सी डिटेलिंग इन्होंने दी ना, वो जो सिगार के साथ जो मेरी जेलसी है, ये तभी निकलते हैं सर रंग, जब अच्छा रंगकार आपके साथ हो। और जो एक evil smile ये देते हैं कि वो जीप से उतरते समय, हाँ, खड़े इंडियन होके एम्बेसी की तरफ जब देख जा रहे रहा हैं। हूँ मैं। जी, तो सर ने 2 लाइनें बोली, मुझे इस तरह का ये चीज़ चाहिए। हाँ, यू आर नॉट हैप्पी टू सी दैट। हाँ, वो यहाँ पे काम आता है, डायरेक्टर की जो डेडिकेशन होती है। ये अगर मेरा कैरेक्टर इनके अंदर नहीं होता तो डिटेलिंग कुछ और भी हो सकती जी। है। हाँ यार, सामने आते यू आर नॉट हैप्पी, कुछ और भी कह सकते थे। करेक्ट। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा ना, ये मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके अंदर जो है, मैं भी था, नवीन का कैरेक्टर भी इनके अंदर था, तो वो भी यही महसूस करते रहेगी हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, खाली इसको पॉलिश करते रहो, you know। तो ये they are बहुत being बहुत very मजा kind and all. They both अच्छा have था। done their processes. नो आई कैन क्लियरली सी, मतलब 3 एपिसोड में यू आर लाइक, अच्छा अभी आगे क्या होगा, यू आर लाइक वेटिंग, लाइक In व्हाट fact, इज हैपनिंग। I think नवीन का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंगली जब एम्बेसी में होता है तो बड़ा बाबू टाइप होता है, और जैसे ही वो अपना लेदर जैकेट पहन के बाहर निकलता है एज अ स्पाई, फुल बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग चेंजेस। एस्पिरेशनल एस्पिरेंट है आप लाइफ के, सीरियसली एस्पिरेशनल एस्पिरेंट। I have to ask you this, bro. If you had to give one startup advice to a Bollywood villain, what would that be? It's a very tough question. One startup advice. Yeah, टू अ बॉलीवुड विलन। startup. हाँ, मैं सुनने को तैयार हूँ। विलन है तो गन्स की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें और क्या। हाँ. And any other business model that you'd like to tell him or her? न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करें, मैं आके रोकूंगा फिर। Hey, nice plug. Well done. Sweet, smooth. सर, आपका जो कैरेक्टर है जनरल जिया का, आज की तारीख में से ट्रांसलेट करें तो जेन जी बन जाता है वो। So quite literally आप पॉप कल्चर का भी हिस्सा है, जेन जी मीम्स का भी हिस्सा है। इट्स अमेजिंग हाउ यू हैव लिव्ड थ्रू ऑल ऑफ दिस सिनेमा एंड दिस इतने सालों का। आपको कभी लगा कि आप 1-2 डायलॉग मारेंगे तो वैसे पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन जाता है? सी डिपेंड करता है। देखो, ये सब चीज़ें हमारे पास सबसे बाद में आती हैं। हाँ, सबसे पहले इनके हाथ में कोरा कागज़ आता है, हाँ, उसके ऊपर कुछ ख्याल आते हैं, हाँ, फिर ये लिखना शुरू करते हैं, फिर हाँ। उसमें रंग भरते हैं। हाँ। वो सब कुछ होने के बाद आता है। उसमें हो सकता है किसी का कंट्रीब्यूशन एक्टर का। जी, अब जब मगैम्बो खुश हुआ बना था, हाँ। तो पहले तो नहीं आया नहीं था। सोचा था किसी ने। अंग्रेजी के पास तो बना आया जी। है ना, उसमें उन्होंने अपने रंग भरे। तो मेरे पास भी जिया जो बना आया था, तो मेरी भी यही कोशिश थी कि बस इसके आसपास वो मालूम पड़ जाता है कि जो हो रहा है, हाँ। तो इनकी जो सोच है वो मैच हो रही है। उसमें आप थोड़ा सा आप अगर कुछ डाल देंगे तो वो सर वो डायरेक्टर हमारा खुश अपनी एक लाइन तो सुनाइए उनको कि आजकल के यंगस्टर्स दे मेक मी आउट टू बी सम काइंड ऑफ टायरेंट।
वो मुझे पूरी लाइनें मैं से नहीं याद फाड़- नहीं है, लेकिन वो वो बहुत तो याद नहीं मजेदार होगी। है। ये आजकल के यंगस्टर्स, ये आजकल के यंगस्टर दे मेक मी आउट टू they बी make me out of some tyrant। मैं अपने दुश्मनों नहीं, को लाइनें बड़ी कमाल अपने की। दोस्तों मैं अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज़्यादा पास रखता हूँ, करीब रखता हूँ। दैट वाज अ ग्रेट लाइन, आई थॉट दैट वाज एन अमेजिंग लाइन दैट यू सेड। मैं मानता हूँ हर कलाकार के लाइफ में एक सलाहकार होता ही है जो उन्हें कोई एडवाइस देता है। फॉर यू हु हैज इट बीन? विद माई पेरेंट्स ओनली एंड दे हैव नो आइडिया। तो भगवान भरोसे चल रहा है। तो हाँ, अब आई थिंक आई कैन से आई कंसल्ट माई वाइफ। हाँ, आई थिंक शी वुड बी माई ये सलाहकार। शूट के बीच में जाके इन्होंने शादी करके वापस आए थे ये। जी हाँ, Congratulations। और इनकी शादी में भी इनको ये मूंछ रखनी पड़ी थी। उससे मैं शादी में भी अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, शादी भी इनकी सलाहकार के लुक में ही हुई है। वेरी नाइस यार, दैट्स अमेजिंग। आपके लिए? My mother, yeah, she comes with a lot of experience. She's been a part of the industry. She's been a costume designer, etc. So she pretty much, my mother, is a very good guide for me. सर आप तो एक इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ, यू नहीं, कैन गिव ऐसा- सलाह टू एवरीबॉडी एंड ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए सलाह कोई तो मिलती है, ऑफ कोर्स मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है हाँ। इसमें, क्योंकि हम लोग एक अलग ही दुनिया बनाने निकल पड़े हुए थे, तो वहाँ से फिर अपनी दुनिया में इस तरफ आना उन्होंने। सर अब्रॉड थे ना? मैं If I'm not wrong? कुछ साल था वहाँ पे न्यूजीलैंड में थे ना? हाँ, और कुछ फैशन शोज मैंने किए वहाँ पे और बहुत कुछ किया। हाँ। तो उसमें मेरी जो लाइफ की गर्लफ्रेंड रही वही मेरी वाइफ बनी बात जी। तो उनका भी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। हाँ। तो सलाह ना सही, लेकिन एक सपोर्ट होती है, ओके यू डू वट एवर यू वांट टू डू, फॉलो दैट पाथ। वो फॉलो मतलब वापस फिर आओ हिंदुस्तान में। तो ऐसी चीज़ें तो रही, लेकिन कोई ना कोई ज़िंदगी में आपको इस तरह की राय देता रहता है। अगर जिसके पास होता है तो बहुत फ़ायदा ही रहता है, उसका नुकसान नहीं होता है। It's just very good It's to beautiful. have maybe your brother, maybe your parents, जो भी आपको कहते हैं, रास्ता दिखाते हैं, में आपके साथ जुड़ते हैं, हाँ। वो बहुत ज़रूरी होता है। But thank you guys. I think what a lovely chat this turned out to be, and what a Thank you. chumma show.